आमिर डोगर साहब ने सही फरमाया, ये हमने वाक किए, इसमें सारे पार्लियामेंटेरियंस थे और हमारे वकला साहिबान हैं। हम इस्लामाबाद तक आए, हम एक यादाश चीफ जस्टिस के पास सिर्फ 4-5 वकला हम जा रहे हैं, उनके सामने ये एक यादाश पेश कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, उनसे इल्तिमास कर रहे हैं कि खान साहब के जो केसेज है, बुशरा बीबी के जो केसेज है, उनका मेरिट पे लगा के आप फैसले कर ले। इतनी सी हमारी इस्तदा है। ये हमारे यौम तसीस के हवाले से कारकुनान को क्या आप मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले सबको मुबारकबाद दूंगा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 29 साल पूरे हो गए और वो जो खान साहब और उसके साथ चंद दोस्त थे, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। आने पाकिस्तान कौम के लिए एक मैसेज है कि जाग जाएं, अपने आप को पहचाने, अपने हकूक को पहचाने, पाकिस्तान को पहचाने। दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई है और हम बहुत पीछे रिवर्स जा रहे हैं। बस इतना मैसेज काफी है कि इस कौम को जागना चाहिए। बस वर्करों को पैगाम ये कि डटे रहें, जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। ये हमारी पार्लियामेंटेरियंस की वॉक थी, जो पुरअमन वॉक थी, जो अदलिया की आजादी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए वॉक थी। और आपने देखा हमारी पुरअमन वॉक है। अब हमारे पार्लियामेंटेरियन वकला साहबान चीफ जस्टिस साहब को अंदर यादाश्त पेश करेंगे और बाकी पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो केपी के हाउस में जाएंगे, जहां हमारा यौम तासीस का प्रोग्राम है। आज बात करेंगे। ये बिल्कुल आमिर डोगर साहब ने सही फरमाया, ये हमने वाक किए, इसमें सारे पार्लियामेंटेरियंस थे और हमारे वकला साहिबान हैं। हम इस्लामाबाद तक आए, हम एक यादाश चीफ जस्टिस के पास सिर्फ 4-5 वकला हम जा रहे हैं, उनके सामने ये एक यादाश पेश कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, उनसे इल्तिमास कर रहे हैं कि खान साहब के जो केसेज है, बुशरा बीबी के जो केसेज है, उनका मेरिट पे लगा के आप फैसले कर ले। इतनी सी हमारी इस्तदा है। ये हमारा ईनी और कानूनी हक है, जो मुलाकातों वाला है उसका भी और ये भी। इसके बाद हमारे सारे लोग हम वकला अंदर जा रहे हैं, ये हम अंदर जा रहे हैं, बाकी लोग सारे जाएंगे। उस हवाले से आपकी कोशिशें खान साहब को रिहा करने के लिए किस हद तक हैं? मैं तो असल में सूबाई सदर जो मेरी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह मैं वो पूरी करूंगा और क़यादत जो फैसला करेगी इंशाल्लाह आपने जाए। मैं अभी भी जा रहा हूँ, एक बुनियार में हमारा एक जलसा है, तो मैं हर डिस्ट्रिक्ट जाके वर्कर को तैयार कर रहा हूँ कि जीसी खान साहब की क़यादत की तरफ से आपके पास सदारत है, तो आप क्या समझते हैं कि जो अभी एहतजाज हो रहे हैं वो खान साहब को रिहा कराने के लिए काफी हैं? नहीं, मैं एहतजाजों से तो रिहाइयाँ नहीं होती, लेकिन ये मुख्तलिफ ऑप्शन है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कोई गुरेला फोर्स तो नहीं है कि हम हथियार उठाए, काटियाला जेल के दरवाजे तोड़े। वो तो हमने देखा, पुरअमन जमात है, पुरअमन एहतजाज किया है। हम जो है एहतजाज कर रहे, कुर्बानियाँ दे रहे, FIR सारी क़यादत जितनी आप आगे देख रहे, हर बंदे पे दर्जनों FIR है। सारा दिन क़यादत जो है एक अदालत से होकर दूसरी अदालत पे जाती है, दूसरे से तीसरी अदालत पे जाती है। वर्कर आज भी मेरे सूबे की 170 वर्कर नाहक जेलों में हैं, 4 महीने बाद नए FIR में डाल रहे। तो हम जितनी भी हमारे साथ पास अवेलेबल है ज़राए हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इस हम अपनी कोशिश तक है जो हम कर रहे हैं, बल्कि अपनी हैसियत से ज्यादा कर रहे हैं। तो एक आखिरी आपसे मैसेज करेंगे, आखिरी सवाल पूछेंगे कि यौम तासीस के हवाले से अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कोई इवेंट है, क्या होने जा रहा है केपी हाउस? आज केपी हाउस में तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और सारे MPs और MNAs वहाँ इकट्ठे हो रहे। आज मेरा खुद भी है यौम तासीस की, क्योंकि आज 29वां है हमारा, तो मैं भी अभी जा रहा हूँ। हमारा एक बुनियार में एक बहुत बड़ा जलसा है, एहतजाज भी होगा उसमें इंशाअल्लाह ताला। और आज पेशावर में मुख्तलिफ तक ज़्यादातर डिस्ट्रिक्टों में हमारे आज इवेंट है केपी में, तो इंशाअल्लाह ताला यौम तासीस हम मनाएंगे। बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब। ये थे हमारे साथ जुनैद अकबर साहब, जो सूबाई सदर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर के। आप भी हमने उनसे पूछा यौम तासीस के हवाले से, उसके अलावा खान साहब की रिहाई के बारे में मालूमात आपको दी, जो सुनी है आपने, और उन्होंने भी यही कहा है कि जो लीडरान फैसला करेंगे हम उसी पे अमल दरामद होंगे। थैंक यू। ये सबसे अच्छी करो।